हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 18 में हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लोगों को जो लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन है उसको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। ये हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ax माइनस बी वाई के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, 2ax माइनस 2by इक्वल टू, ये प्लस a प्लस 4b है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस a माइनस 4b हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस a माइनस 4b। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों को इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू गिवन है, 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a। ये जो है हम लोगों को सेकंड इक्वेशन गिवन है इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2bx प्लस 2ay इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस b माइनस 4a है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस b प्लस 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस b प्लस 4a। ये हम लोगों का क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में या तो a का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो b का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड में b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय a एंड इक्वेशन सेकंड बाय b एंड एडिंग। तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट में a से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर x माइनस 2by है तो इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2aby इक्वल टू माइनस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 4b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab। अब जो है इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये 2b स्क्वायर x प्लस 2ay को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2aby इक्वल टू माइनस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस b स्क्वायर प्लस 4a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4ab। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर x को 2b स्क्वायर x से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का वैल्यू 2 जो है हम लोग का यहाँ पे इसमें कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x। 2x जो है यहाँ पे हम लोगों का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ कॉमन आ रहा था तो हम लोग यहाँ पे वो लिखे। इसके बाद क्या है, माइनस 2aby प्लस 2aby तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 तो ये कट जाएगा। इक्वल टू क्या है, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
तो ये ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस 4ab प्लस 4ab, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो है हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, हम लोग इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे था वैल्यू, तो डिवाइड के फॉर्म में लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। ये जो है हम लोगों का यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। अब जो है हम लोगों को y का वैल्यू को फाइंड करना है, तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, 2ax माइनस 2by इक्वल टू -a माइनस 4b। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे -1/2 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू a इंटू -1/2 माइनस 2by इक्वल टू -a माइनस 4b। तो ये 2 and 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, -a माइनस 2by इक्वल टू -a माइनस 4b। हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अब लिखेंगे -2by इक्वल टू -a माइनस 4b। यहाँ पे ये -a है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या होगा, +a। तो -a एंड +a जो है कट जाएगा। इसके बाद जो है -2b y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू -4b अपॉन -2b। तो ये माइनस एंड माइनस कट जाएगा, 2b को 4b से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, 2 एंड x का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम लोग को यही क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। अब जो है इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 19 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, ax अपॉन b माइनस by अपॉन a इक्वल टू a प्लस b। एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ax माइनस by इक्वल टू 2ab। तो हम लोगों को यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, ax अपॉन b माइनस by अपॉन a इक्वल टू a प्लस b। तो हम लोग जो है सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे b एंड a का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, ab। तो
अब जो है हम लोग का यहाँ पे ए एक्स वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी जो है ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड का वैल्यू को लिखेंगे, तो इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू गिवन है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। ये हम लोग का क्या है, इक्वेशन सेकंड का वैल्यू है। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में या तो a का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो b का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में सबसे पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय b and subtracting equation second from equation first। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू को लिखेंगे, तो क्या है, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में जो है हम लोग b से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो सबसे पहले ए एक्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स माइनस बी वाई को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब जो है ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स है, तो हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा हम लोगों का, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे इन दोनों में जो है एक्स कॉमन आ रहा है तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। इसके बाद माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो हो जाएगा तो ये कट जाएगा इक्वल टू क्या है वैल्यू, ए स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2ab स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ab स्क्वायर 2 टाइम्स होगा, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक ab स्क्वायर एंड हम लोग यहाँ पे एक ab स्क्वायर लिख लेते हैं। तो हम लोग का क्या वैल्यू हो गया, ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर। तो अब हम लोग a स्क्वायर b को ab स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में जो है b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू बचा, a स्क्वायर माइनस ab, इसके बाद ये क्या है प्लस ab स्क्वायर और माइनस ab स्क्वायर, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कट जाएगा। तो हम लोगों का जो है यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, a स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स इक्वल टू b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab। तो अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस ab जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, x इक्वल टू b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab अपॉन क्या है, ए स्क्वायर माइनस ab। तो ए स्क्वायर माइनस ab एंड ए स्क्वायर माइनस ab कट जाएगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो हम लोग का यहाँ पे
x का वैल्यू क्या आ गया, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ गया। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू b इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू गिवन है हम लोगों को, ax माइनस by इक्वल टू 2ab। तो हम लोग जो है x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, b। तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू b माइनस by इक्वल टू 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस by इक्वल टू 2ab। यहाँ पे ab प्लस में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस by इक्वल टू 2ab माइनस ab है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ab। इसके बाद जो है माइनस by के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू ab अपॉन माइनस b। तो b एंड b कट जाएगा 1 टाइम्स में। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस a। तो हम लोग का x एंड y दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू क्या वैल्यू है, b एंड y इक्वल टू क्या वैल्यू है, माइनस a। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।